नोएडा से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां दिल्ली आईएएस कोचिंग हादसे के बाद नोएडा में भी एक्शन होता हुआ नजर आया है। नोएडा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। जी हां, इस वक्त की जानकारी आपको नोएडा से बता रहे हैं। आकाश इंस्टीट्यूट और फीट जेई पर बड़ा एक्शन होता हुआ दोनों इंस्टीट्यूट के बेसमेंट को सील किया गया है। दोनों इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में क्लासेस चल रही थी और नोएडा के नामचीन इंस्टीट्यूट पर लगातार कार्रवाई होते हुए फायर विभाग और जिला प्रशासन चेकिंग कर रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी अभियान का हिस्सा हैं। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी भी टीम में शामिल हैं। तो फिर जेई के एग्जिट गेट पर भी कई खामियां पाई गई हैं, जिसको लेकर नोएडा के सिटी मजिस्ट्रेट विवेकानंद मिश्रा ने तमाम जानकारी मीडिया के सामने रखी। वहीं सीएफओ प्रदीप कुमार चौबे ने भी तमाम जानकारी को साझा किया। तो देखिए, दोनों इंस्टीट्यूट के बेसमेंट को फिलहाल सील कर दिया गया है। ये बड़ा अपडेट। दोनों इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में क्लासेस भी चल रही थी और इसी दौरान ये कार्रवाई की गई। नोएडा के नामचीन इंस्टीट्यूट पर लगातार कार्रवाई जारी है। फायर विभाग और जिला प्रशासन भी चेक हो रहा है और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी अभियान का हिस्सा हैं। तो नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी भी टीम में शामिल हैं, वो भी जांच पड़ताल कर रहे हैं और फिर जेई के एग्जिट गेट पर भी कई खामियां पाई गई हैं। तो नोएडा से इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नोएडा अथॉरिटियों की जो मैप पास हैं, उनके अनुसार जो भी इनके द्वारा कोचिंग क्लासेस चलाए जा रहे हैं बेसमेंट वगैरह में, उनको सील किया जा रहा है। उन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी ये दूसरा इंस्टीट्यूट है। इसके पहले आकाश में सेमिनार हॉल था, उसमें ये लोग क्लासेस की व्यवस्था किए थे। और ये दूसरा है जहाँ पे कार पार्किंग थी नोएडा अथॉरिटी के उसमें प्लान में, लोग यहाँ पे क्लास की व्यवस्था किए थे, उसको सील किया है। हमारे साथ सीएफओ साहब हैं, डीआईएस साहब हैं और पुलिस है। देखिए, दिल्ली में 2 दिन पहले एक दुखद 3 विद्यार्थियों की जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, दुखद मृत्यु हो गई थी। उसकी हमारे ज़िले में पुनरावृत्ति ना हो, इसकी जो मद्देनज़र शासन से एक पत्र भी जारी किया गया है। हमारे आला अधिकारियों द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं। उसी के मद्देनज़र हमारी एक टीम गठित की गई है, जिसमें कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, डीआईएस साहब हैं, मैं चीफ फायर ऑफिसर हूँ और नोएडा अथॉरिटीज़ के जेई हैं, सीनियर मैनेजर हैं। हम लोग कंबाइंड टीम बना के एक जो घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम लोगों का मेन उद्देश्य जो है, सारी कोचिंग्स जितने भी गौतम बुद्ध नगर में हैं उसको चेक की जाए, उसमें जो कमियां पाई जाएं उसको दुरुस्त कराया जाए, जिसमें मेजर कमियां पाएं उसको बंद कराया जाए। तो नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा करते हुए नजर आए। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली आईएएस कोचिंग हादसे के बाद नोएडा में ये बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आया है और नोएडा के नामचीन इंस्टीट्यूट पर लगातार कार्रवाई जारी है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विनायक गुप्ता जुड़ चुके हैं नोएडा से। तो विनायक, देखिए, आकाश इंस्टीट्यूट और फीट जेई पर बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आया है और दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद नोएडा में भी पूरी तरह से पुलिस प्रशासन अलर्ट। क्या कुछ मामला और क्या कुछ पूरे मामले की जानकारी आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दूं कि दिल्ली में जो कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ था, उसके बाद से ही जिला प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में ही अगर बात करी जाए नोएडा प्राधिकरण की टीम और एसएसओ और शिक्षा विभाग और साथ ही साथ सिटी मजिस्ट्रेट की जो 4 लोगों की टीम है, ये लगातार जिन बड़े इंस्टीट्यूट है उन सब जगहों पर जाकर एक निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण में जिस तरीके की अगर खामियां पाई जा रही है तो उसको जो है तुरंत चेतावनी दी जा रही है और सील करने की कार्रवाई भी करी जा रही है। इसी कड़ी में जो है आज सिटी मजिस्ट्रेट और अन्य लोगों की टीम जो है सेक्टर 62 में आकाश इंस्टीट्यूट और फिट जीत के इंस्टीट्यूट में पहुंची हुई थी और वहां पर जो है उनके बेसमेंट में जो है लाइब्रेरी चल रही थी। उस चीज को लेकर के उनसे जब एनओसी मांगी गई तो वो एनओसी जो है वहां पर नहीं निकल के मिल पाई थी। तो इस चीज को लेकर के उन्होंने जो है उस इंस्टीट्यूट के दोनों फ्लोरों को जो है सील कर दिया गया है। साथ ही साथ उन्हें चेतावनी दी गई है कि इस तरीके की अगर कहीं और भी खामियां मिलेगी तो उनके ऊपर कार्रवाई भी करी जाएगी। तो साथ ही साथ यहाँ पर जो है 2 जगहों पर जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है वहाँ के बेसमेंट को जो है सील कर दिया गया है। साथ ही साथ इनके जो अन्य ब्रांच है वहाँ पर भी इनकी टीम पहुंचेगी और लगातार अगर खामियां पाई जाएगी वहाँ पर तो ऐसी कार्रवाई और भी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल विनायक, तो देखिए, आला अधिकारियों को भी हमने सुना, उनका साफ तौर पर कहना था कि उस तरह की घटना की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए इस तरह की कार्रवाई जरूरी है। और वाकई में बेहद जरूरी तब हो जाता है जब छात्रों की इस तरह की मौत हो और उसके बाद लगातार इस तरह का एक्शन नोएडा में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि इस तरह के एक्शन पर छात्राओं का क्या कुछ रिएक्शन है, क्योंकि देखिए उनकी पढ़ाई सबसे ज्यादा प्रभावित होती है और ऐसे में उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है पूरे मामले में, ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है।
समय जो अधिकारी इन चीजों को सील कर रहे थे तो कुछ छात्रों ने इसका जो है इस चीज को लेकर के प्रश्न भी किया, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि इसके लिए अलग टीम बनाई जा रखी गई है, जो उनके अन्य फ्लोर हैं वो चालू करे जा रखे गए हैं। लेकिन बेसमेंट में जिस तरीके से लाइब्रेरी चलाई जा रही थी, जो पढ़ाई कराई जा रही थी, उसको लेकर के जो एनयूसी थी वो उनके पास में नहीं थी। पार्किंग के लिए बेसमेंट बनाई गई है, उसकी जगह पर ये इंस्टीट्यूट चला रहे थे। उसके अंदर में तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर अधिकारियों ने उन स्टूडेंटों को भी समझाया था, साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूट के जो संचालक थे जो उनको भी जो है सख्त चेतावनी दी थी और एक नोटिस भी दिया गया है। साथ ही साथ उस जगह को जो है सील कर दिया गया है। और साथ ही साथ उनका कहना है कि उनके जो अन्य ब्रांचेस भी है वहाँ पर भी उनकी टीम जाएगी, निरीक्षण करेगी। अगर कुछ भी खामियां पाई जाएगी या लापरवाही बरती जाएगी तो उसका जो है सख्त एक्शन लिया जाएगा। ठीक है विनायक, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए